Hello students, I'm Kalpana and in this lecture today we'll study chapter number 10 of class 8th, that is reaching the age of adolescence, and today our topic is menarche and menopause. Today our first topic, this is our first topic. So what is menarche? First menstrual flow which begins at the onset of puberty, which begins at the onset of puberty is menarche. ओके, menarche क्या होती है? जब फीमेल में फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुएशन बिगिन होता है उसको बोलते हैं menarche. और मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज मीन्स स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, जब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाती है एक फीमेल में, और वो कब होता है? एट द एज ऑफ, कब से कब तक? 45 to 50 years, right? So between the age of 45 to 50 years, menopause happens in females, okay? And menarche at the onset of puberty. Okay, our next topic is determination of sex of a baby. इसका मतलब क्या है कि बेबी के सेक्स का पता कैसे लगता है, कि बेबी बॉय है या एक बेबी गर्ल है, एक लड़का है या एक लड़की है ना? तो अभी हमने ये सारे इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, तो अभी ये जानना भी ज़रूरी है. हमने ये तो देख लिया कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ना. तो अभी हम यहाँ पे ये जानेंगे कि कैसे एक जो जाइगोट है वो किस में कन्वर्ट होता है. एक हमने पढ़ा बेबी में कन्वर्ट होता है, तो वो बेबी एक फीमेल होगी या एक मेल होगा, ये कैसे डिसाइड होगा. ओके, सो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों को ये क्रोमोसोम्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना. तो हमें ये तो पता है कि क्रोमोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेल में प्रेजेंट होते हैं, है ना. एक सेल है, उसके अंदर क्या है? एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, ये अपना सेल है, ये पूरा अपना क्या है? एक सेल है ना. और ये क्या है? सेल का न्यूक्लियस है, और ये क्या है? क्रोमैटिन फाइबर्स. ये क्या है? क्रोमैटिन फाइबर्स. और ये क्रोमैटिन फाइबर्स ही जो सेल डिवीजन के ड्यूरिंग क्या बनते हैं, किस फॉर्म में दिखाई देते हैं हमको? क्रोमोसोम की फॉर्म में. जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल डिवाइड करते हैं, तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं ये खुद को अरेंज करते हैं. क्या करते हैं? खुद को अरेंज करते हैं. और किस फॉर्म में आ जाते हैं? क्रोमोसोम्स. किस फॉर्म में आ जाते हैं ये? क्रोमोसोम्स. और क्रोमोसोम्स हमें सिर्फ कब दिखते हैं? जब एक सेल डिवाइड कर रहा होता है. ऐसे जो है सेल के अंदर क्रोमोसोम्स किस फॉर्म में लाई करते हैं? क्रोमैटिन फाइबर्स की फॉर्म में. ओके, हमने ये भी पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स होते क्या हैं, बनते किस चीज़ से हैं? क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं? मेड ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए. प्रोटीन एंड डीएनए, राइट. सो क्रोमोसोम की डेफिनेशन अगर हम बोलें तो हम कैसे बताएंगे कि क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए विच कैरी इंफॉर्मेशन and pass this information from one generation to next in the form of genes. Okay, तो हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्या प्रेजेंट होता है? जीन्स होते हैं, राइट. और इन जीन्स के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है. और ये डीएनए किस चीज से बना होता है? किस चीज से बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से बना होता है ना. तो बस इतना सा याद रखना है कि क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं. और जीन्स अपने अंदर क्या कैरी करते हैं? अपने ऊपर क्या कैरी करते हैं? डीएनए. और ये डीएनए ही क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है. सबको पता है ना, हेरेडिटरी यूनिट है ना ये. मतलब हमारे पेरेंट्स से लेके हमारे एंसेस्टर्स से हमारे में क्या पास ऑन करते हैं? इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, है ना. वो कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन करते हैं, राइट. तो क्रोमोसोम्स के बारे में आपको समझ आ गया. सो अभी आगे हम ये पढ़ेंगे कि एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमारे हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो एक सेल है उसके अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, अगर हम एक प्लांट की बात करें तो
प्लांट्स तो कितने हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में भी क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो वेरी करता है। सिमिलरली इन एनिमल्स भी क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर वेरी करता है। तो अगर हम ह्यूमंस के क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो ह्यूमंस के एक सेल के अंदर जो नंबर है क्रोमोसोम्स का, दैट इज 46 क्रोमोसोम्स। सो ह्यूमंस के पर सेल, ठीक है, एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। और अगर पेयर्स की बात करें तो कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना। तो एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। सो इन 46 क्रोमोसोम्स में से जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 में से जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। इनको क्या बोलते हैं हम, ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स मीन्स, ऑटोसोम्स का मतलब है ये वो सेल्स होते हैं जो किस में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये वो क्रोमोसोम्स हैं जो ये डिसाइड नहीं करते कि एक जो चाइल्ड है ना, जो एक हमारे फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना है वो एक फीमेल बनेगी या एक मेल चाइल्ड बनेगा, राइट। तो इनका ये क्या काम करते हैं, इनका काम क्या होता है, तो इनका काम ये होता है कि हमारे मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन को छोड़ के बाकी बॉडी के जितने भी काम होते हैं, जितने भी फीचर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कलर ऑफ आई, कलर ऑफ हेयर, इवन कलर ऑफ योर स्किन, है ना, और हमारे ऑर्गन्स, और ये जो जितने भी डिफरेंट हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, है ना, जितने भी फीचर्स हैं हमारे बॉडी के, वो किसकी वजह से डेवलप करते हैं, इन क्रोमोसोम्स की हेल्प से। और हमें ये भी पता है कि क्रोमोसोम अपने में क्या कैरी करते हैं, जीन्स कैरी करते हैं। एक क्रोमोसोम में क्या होते हैं, 100 ऑफ जीन्स होते हैं ना, तो वो जीन्स क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को कोड करते हैं, राइट। तो इनका काम है कि सेक्स डिटर्मिनेशन को छोड़ के बाकी जितने भी फंक्शंस हैं बॉडी के वो ये परफॉर्म करते हैं, राइट। अभी कितने क्रोमोसोम्स बच के, 2 क्रोमोसोम्स, राइट, 44। एंड जो ये अभी रिमेनिंग 2 क्रोमोसोम्स हैं, 2 क्रोमोसोम्स या फिर रिमेनिंग 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो ये जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, ओके, ये 23rd पेयर होता है। कौन सा पेयर होता है, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। और ये किसके लिए कोड करता है, ये वो क्रोमोसोम्स हैं जिसके अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि एक जो बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल होगा, राइट। सो ये 2 क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, एलोसोम्स। क्या बोलते हैं, एलोसोम्स या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स, एलोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स, राइट। इतना समझ आ गया कि ह्यूमंस की बॉडी में जो फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है दैट इज 46 क्रोमोसोम। एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। उन 46 क्रोमोसोम्स में से जो 44 क्रोमोसोम्स हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, वो सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और जो रिमेनिंग 2 क्रोमोसोम्स हैं वो उनको क्या बोलते हैं, एलोसोम्स बोलते हैं या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और ये क्रोमोसोम किस में पार्टिसिपेट करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। सो अभी हमने जितना किया सबको अंडरस्टैंड हो गया। अभी जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम, ओके, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। अब फीमेल सेल जो क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं दैट इज एक्स एंड एक्स, राइट।
फीमेल गैमीट हमने पढ़ रखा है कि फीमेल गैमीट क्या होता है, एग होता है, और मेल गैमीट क्या होता है, स्पर्म होता है। तो फीमेल गैमीट कौन से क्रोमोसोम्स को कैरी करती है, 2 क्रोमोसोम्स को कैरी करती है, और वो कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल गैमीट दैट इज एग। हाँ, तो कौन से क्रोमोसोम कैरी करती है, एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम्स। 2 क्रोमोसोम्स को कैरी करती है, दैट इज एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम्स। और ये कैसे हैं, ये आइडेंटिकल है। कैसे हैं, आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स, मतलब सेम क्रोमोसोम है, एक्स एंड एक्स, राइट। अगर हम मेल की बात करें तो मेल गैमीट्स क्या होते हैं, स्पर्म्स, राइट। और ये भी 2 क्रोमोसोम कैरी करते हैं, दैट इज एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। यहाँ पे क्रोमोसोम कैसे हैं, आइडेंटिकल। कैसे हैं, आइडेंटिकल। यहाँ पे कैसे हैं, डिफरेंट। यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स कैसे हैं, डिफरेंट हैं। ओके, ये आइडेंटिकल हैं और इसको हम बोलते हैं परफेक्ट पेयर, परफेक्ट पेयर। ओके, और ये कैसे है, मिसमैच्ड पेयर, राइट। इतना समझ आ गया। अब हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, है ना, कि कैसे डिसाइड होता है। ये समझ आ गया कि फीमेल कौन से क्रोमोसोम कैरी करती है, एक्स क्रोमोसोम्स कैरी करती है। मेल एक्स एंड एक्स 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स कैरी करती है, और जो मेल कैरी करता है, मेल गैमीट जो कैरी करता है वो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम कैरी करता है। और ये क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एक एक्स है दूसरा वाई है। इसको हम बोलते हैं मिसमैच्ड पेयर। और जो हमारे फीमेल गैमीट्स हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं दैट आर परफेक्ट पेयर, सेम है, इसको बोलते हैं परफेक्ट पेयर। अब हम एक डायग्राम बनाएंगे। हमने ये पढ़ा कि फीमेल जो है वो परफेक्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करती है, आइडेंटिकल, और मेल क्या कैरी करता है, मिसमैच्ड पेयर, राइट। सिंबॉलिकली अगर रिप्रेजेंट करना हो मेल्स को तो ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, मेल गैमीट, मेल सेक्स गैमीट, ओके। और फीमेल को रिप्रेजेंट करना हो तो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे बाहर तुम जाते हो तो टॉयलेट्स में ऐसे सिंबल बने होते हैं, मेल फीमेल भी नहीं लिखा होता है, कई जगह पे क्या होता है, ऐसे ही सिंबल्स बने होते हैं। तो ये सिंबल्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं मेल को और ये करते हैं फीमेल को, राइट। तो जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, अभी क्रोमोसोम नंबर कितना है, 46, क्रोमोसोम नंबर कितना है, 46, है ना। तो हमने क्या कहा कि जो ह्यूमन के सेल का क्रोमोसोम नंबर है वो फिक्स्ड है। अगर ये 46 + 46 कितना हो जाएगा, 92, राइट। तो ये क्रोमोसोम नंबर तो 92 चला गया तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई, हाँ। तो ऐसा, तो इसको मतलब ऐसा हो नहीं सकता। तो इसके लिए क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस होती है, राइट। ये 2 गैमीट्स बनते हैं, एक में भी एक्स क्रोमोसोम चला जाता है। अब क्रोमोसोम नंबर रह गया 23 और यहाँ पे भी क्या बन गया, एक्स क्रोमोसोम, मतलब यहाँ पे डिवीजन होता है। गैमीटोजेनेसिस से तो गैमीट्स बनते हैं, सॉरी, यहाँ पे क्या होती है, डिवीजन होती है, मियोसिस होती है, और जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। कितना हो जाता है, हाफ। तो यहाँ पे भी एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पे भी एक्स क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया, 23 है, 23 डिवाइड हो गया। यहाँ पे भी कितना हो गया, ये भी एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। तो हमने पढ़ा कि फीमेल में तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है, मेल में तो अब यहाँ से हमें पता चल रहा है मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा क्या है, वाई क्रोमोसोम है, राइट। 23 एंड 23। अब जब फ्यूजन होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगी, हमने पढ़ा है फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, अगर फीमेल से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है और मेल से क्या आ रहा है, एक्स क्रोमोसोम, एक्स है ना, एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, जो स्पर्म है वो एक्स क्रोमोसोम लेके आ रहा है, तो क्या बनेगा, एक्स एंड एक्स। तो जब एक्स एंड एक्स कैसे बने, आइडेंटिकल पेयर बने। तो ये देखो एक्स एंड एक्स कहाँ पे प्रेजेंट था, फीमेल में। तो जो ये चाइल्ड है ये क्या बन जाएगा, बिकम
अ फीमेल। तो ये जो जाइगोट है ये क्या बन जाएगी, फीमेल बन जाएगी, राइट। एंड टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 46, राइट। अभी यहाँ पे देखो ये एक्स आ रहा है, इधर से तो एक्स ही आएगा, फीमेल गैमेट्स तो एक्स ही क्रोमोसोम देंगे। अब वहां से आ रहा है वाई, तो अब क्या बना तुम्हारा, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। अभी एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई, अगर एक्स एंड वाई का फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो ये क्या बनेगा, बिकम अ मेल। ओके, तो ये जो चाइल्ड होगा ये क्या बन जाएगा, एक मेल बन जाएगा, राइट। सो कौन डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है कि जो बेबी है वो एक मेल होगी या फीमेल होगी, वो डिसाइड करते हैं मेल गैमेट्स। कौन डिसाइड करते हैं, मेल गैमेट्स, राइट। इसमें फीमेल गैमेट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। फीमेल्स तो क्या देगी, एक्स एंड एक्स देगी। अगर एक्स जो है वो एक्स के साथ, एक्स स्पर्म है ना, जो स्पर्म एक्स क्रोमोसोम लेके आ रहा है उसके साथ फ्यूज करता है, तो एक बेबी गर्ल होगी। अगर जो एक्स क्रोमोसोम है जो फीमेल से आ रहा है और वाई क्रोमोसोम जो मेल से आ रहा है, अगर ये आपस में फ्यूज करते हैं तो क्या बनेगा, तो एक मेल बनेगा, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। ये क्लियर हो गया टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही। इस टॉपिक को एक बार फिर से अगर समझ नहीं आता है तो बार बार देखना। हाँ, चलो स्टूडेंट्स, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।